नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी नियम बताना चाहता हूँ। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए हैं। पहला संधि का नियम और दूसरा वोल्टता का नियम। आइए पहले समझते हैं संधि का नियम क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़, अर्थात अगर कई वायर्स एक साथ एक जगह इकट्ठे जोड़े गए हों तो वो तारों का संधि कहा जाएगा, कंडक्टर्स का संधि कहा जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कई तार जुड़े हुए हैं और इसमें धारा चल रही है I1, इसमें धारा चल रही है I2, इसमें धारा चल रही है I3 और इसमें धारा चल रही है IN। तो किरचॉफ का संधि का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन I इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कि संधि पर आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लिया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को नेगेटिव ले रहे हैं तो जाने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इस परिपथ में क्या है, ज़रा इसको समझिए। तो इसमें आने वाली को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस पर आने वाली धारा है I1 I2, तो ये होंगे पॉजिटिव I1 पॉजिटिव I2। और इस संधि से दूर जाने वाली जो धारा है वह I3 और I4। तो आने वाली को जब हमने पॉजिटिव लिया तो संधि से दूर जाने वाली धारा जो है नेगेटिव हो जाएगी, -I3 -I4 इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब एग्जाम्पल ले लीजिए एक, जैसे ये कोई परिपथ है, परिपथ में ये जंक्शन है, ये मान लीजिए 4 एम्पियर की धारा चल रही है, ये 2 एम्पियर की, ये 3 एम्पियर और ये 5 एम्पियर है। इसमें कितना धारा चल रही है वही निकालना है हमें। तो हम संधि के नियम से निकाल सकते हैं। जैसे अब हम आने वाली धाराओं को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो आने वाली धारा है 4 एम्पियर, तो पॉजिटिव 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लिया जाएगा तो -2 एम्पियर प्लस I एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि ये सारे नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद करें। अब ये हो जाएगा आपका 7 एम्पियर माइनस, और ये हो जाएगा 7 एम्पियर माइनस I इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू 0, अर्थात इस शाखा में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है जंक्शन, इसमें ये 1 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, ये I है, इसी को निकालना है। तो संधि के नियम से संधि पर आने वाले धाराओं का जोड़ बराबर संधि से दूर जाने वाली। तो संधि पर आने वाली है 1 एम्पियर प्लस I, दिस विल बी इक्वल टू जो संधि से दूर जा रही हैं वो, यानी 3, तो I इज इक्वल टू 3 माइनस 1, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस प्रकार से हम I का मान 2 एम्पियर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 ले करके हम धारा का मान किसी शाखा में ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वोल्टता या पास का नियम है, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।